बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जी, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अब जो लोग इस चैप्टर का ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मीन्स कि इस चैप्टर का वो पहला लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके लिए आपने करना क्या है, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एक जो प्रॉब्लम है वो लाजमी आता है पेपर में, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। नोट्स अपने बाद में बना लिया करो, पहले अच्छे से लेक्चर ले लिया करो, ठीक है। बाद में बेशक उसको राइट डाउन कर लिया करो, ठीक हो गया। तो ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है। अब सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि जी NH3 अमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन के बाद बनता है NH3, ठीक है। कैसे बनता है ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे राइट करने लगा हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे नाइट्रोजन, रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, बनेगा क्या, अमोनिया बनेगा NH3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें दो नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। 2NH3, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन पूरे, लेकिन यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन 6 हो गए, 2 × 3 6, तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन के साथ 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर लिया आपने, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब फाइंड क्या करने हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब आपको अमोनिया NH3 के मोल्स प्रोवाइड कर दिए, कितने हैं, 5 मोल्स। अब आपने अमोनिया कितने मोल्स प्रिपेयर करनी है, 5 मोल्स। अब 5 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपको कितने कितने मोल्स रिक्वायर होंगे, कितने कितने मोल्स ज़रूरत पड़ते हैं 5 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 2 पार्ट्स हैं A एंड B। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के कितने मोल रिक्वायर होंगे 5 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डाटा राइट कर लेंगे कि जी मोल्स ऑफ अमोनिया आपको प्रोवाइड कर दिए 5 मोल्स, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपने फाइंड करने हैं। अब देखो अमोनिया के मोल्स आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, और नाइट्रोजन के आपको फाइंड करने हैं। तो अमोनिया को पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से। फिर रेशो नाइट्रोजन को बाद में लिख लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले आपको इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन पे जाना है कि इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। इक्वेशन आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये न जो नाइट्रोजन है ना, इसका 1 मोल जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है ना साथ 3 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक हो गया।
अब यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जी अमोनिया के जब 2 मोल्स होते हैं, 2 मोल्स बनते हैं, कितने मोल्स नाइट्रोजन यूज़ करते हो आप? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लेने हैं। अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं कब? जब आप नाइट्रोजन का 1 मोल यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया इक्वेशन ने। लेकिन हमने अमोनिया के 2 मोल नहीं लेने, हमने कितने लेने हैं? 5 मोल्स लेने हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे इस 2 को मैं 1 करूँगा। ठीक है, 1 कैसे करूँगा? जाहिर है इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो यहाँ पे भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। तो अब 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1 और 1/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि अमोनिया के जब 1 मोल आप यूज़ कर 1 मोल बनता है अमोनिया का कब? जब नाइट्रोजन के 1/2 मोल्स आप यूज़ करते हो। ठीक हो गया जी। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास कि अमोनिया का 1 मोल बनता है जब नाइट्रोजन के 1/2 मोल्स आप यूज़ करते हो। अब आप देखो मैंने इसको 1 क्यों बनाया? इसको मैंने 1 इसीलिए बनाया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट करते हैं, मीन्स के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसके नीचे कोई भी चीज़ राइट करेंगे तो वो एज इट इज़ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, या मैंने 1 इसको इसीलिए बनाया कि जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि अमोनिया के आपने कितने मोल्स बनाने हैं? 5 मोल्स बनाने हैं। तो जब मैं 5 यहाँ पे लिखूँगा, मीन्स के 5 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो जाहिर है मुझे 5 को उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 मोल्स अमोनिया के आ जाएंगे और इस तरफ हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे भला? कि 5 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों करवाया? क्योंकि अमोनिया के आपको कितने मोल्स बनाने हैं? 5 मोल्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 5 कितने हो गए? 5 मोल्स ऑफ अमोनिया हो गए। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के आ गए। ठीक है, यही बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि जी जब अमोनिया के आपने 5 मोल्स बनाने हैं तो नाइट्रोजन के आपको कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 2.5 मोल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, सो ये हमारा पार्ट ए जो है तो सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। जैसे डाटा लिख लेंगे कि जी मोल्स ऑफ अमोनिया आपको गिवन है 5 मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो अमोनिया को आप पहले लिख लोगे, हाइड्रोजन को बाद में लिख लोगे। ठीक है, ये अमोनिया को मैंने पहले लिख लिया, हाइड्रोजन को बाद में लिख लिया। अब इक्वेशन पे जाना है आपने कि इक्वेशन आपको क्या बता रही है? इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ करते हो आप? 3 मोल्स। ठीक है, तो अमोनिया के नीचे यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के नीचे 3 लिख लेते हैं। अब अगेन आपने यहाँ पे 1 लेकर आना है। 1 कैसे लेकर आओगे? 2 को इधर भी डिवाइड करो और इधर 2 को 2 से इधर भी डिवाइड करना है और 3 को 2 से इधर भी डिवाइड करना है। तो ये हमने कर दिया। अब इधर 2/2 जो है वो आ गया 1 और इधर आ गया 3/2। अब आपको ये रिलेशन मिल गया कि 1 मोल ऑफ अमोनिया जब बनेगा तब हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ करोगे आप? 3/2 मोल्स यूज़ करोगे। हमने 1 तो नहीं बनाना अमोनिया का, हमने तो 5 मोल्स बनाने हैं, तो 5 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अमोनिया के आ जाएंगे हमारे पास 5 मोल्स और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। तो हाइड्रोजन के आपके पास कितने मोल्स आ गए? 7.5। ठीक है, क्या मतलब कि 5 मोल्स ऑफ अमोनिया जब बनेगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ करोगे आप? 7.5 मोल्स यूज़ करोगे। ठीक है, यही बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो ये हमने सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व कर ली। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। जेता तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।